हेलो गाइस, मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भटकता यात्री पर। आज 22 अप्रैल है और मैं आरसीटी से कोर्स कर रहा था। कल मेरा कोर्स का एंड है तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपको आरसीटी के बारे में कुछ बताता जाऊं। जैसे कि कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि यहाँ के हॉस्टल की सुविधा के बारे में और खाने पीने के बारे में या कोर्सेज़ के बारे में। तो जितनी जानकारी हो सकेगी मैं आपको दूंगा। चूँकि मैंने यहाँ से कोर्स किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी देने के लिए काबिल हो चुका हूँ मैं, इसलिए आपको आरसीटी के बारे में आज जानकारी देता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में आरसीटी चित्रकूट में हूँ, तो आइए आपको जानकारी देते हैं आरसीटी चित्रकूट की। अगर बात आरसीटी के लोकेशन के बारे में करें तो ये जो मेन हाईवे है ये जाता है भरतकूप और अतर्रा बांधा के लिए, और जो इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ से हम सीधे करवी जाएंगे। और ये है हमारा आरसीटी के लिए गली। यहाँ पे एक दो बोर्ड भी लगे हुए हैं, एक बोर्ड ये और एक बोर्ड वो वहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। अब आइए आपको आरसीटी के अंदर लेके चलते हैं। ये है आरसीटी का मेन गेट। है आरसीटी का ग्राउंड। ये है वॉलीबॉल मैच ग्राउंड, जिसमें वॉलीबॉल शाम को चलता है। मैं आपको आज की दिनचर्या चूँकि दिखाऊंगा तो आज का वॉलीबॉल मैच भी देखिएगा ज़रा एक दो सीन। और ये कुछ ऐसा है एंट्री करते वक्त, और ये रहा एंट्रेंस आरसीटी का। अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है आरसीटी, और मैं आपको अब अंदर लिए चलता हूँ। ये आ चुके हैं हम अंदर। चूँकि हमारा आरएसी का ट्रेड था, इसलिए यहाँ पे फ्रिज बहुत रखे हुए हैं। अब तो खैर कम रखे हुए हैं यहाँ पर, पहले ढेर सारे रखे हुए थे। अगर मैं आपको इस कमरा का चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा सकूं तो कुछ ऐसा है। ये सामने वो वहाँ पर आपको मैदान दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर है हॉस्टल, और ये है कार्यशाला, और ये कार्यशाला का दूसरा गेट। ये है हमारे कार्यशाला का अंदर का सीन, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान लगने वाले औजार और उपकरण जो है रखे जाते हैं। इतनी ढेर सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। यहाँ पर है कार्यालय एवं निदेशक कक्ष, जिसमें आप अगर आएंगे तो कुछ भी काम करवाना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। ये है क्लास रूम नंबर 1, और इसका जो एक दूसरा गेट है वो यहाँ पर है। अब चूँकि यहाँ पे सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि फैकल्टी के लिए भी जो है रूम प्रोवाइड किया गया है। ये है अतिथि संकाय कक्ष, जो कि अभी बंद है। खैर यहाँ पर कोई है नहीं। जैसे कि अगर दूर से किसी कोर्स के लिए कोई टीचर आते हैं तो उनके रहने की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। और ये है ग्राउंड, बहुत प्यारा। और ये बीच में रखी हुई है वॉशिंग मशीन, जो कि हमने कल तत्काल में ही पढ़ी थी। और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर बैट बॉल, विकेट, वॉलीबॉल और इत्यादि सारी चीज़ें खेलने के लिए दी जाती हैं। और इस तरफ भी एक क्लासरूम है, ये कंप्यूटर समाकक्ष है, और ये उस रूम का निकास है। इस तरफ से ये प्रसाधन है, और ये इधर भी प्रसाधन दिए हुए हैं। अगर मैं अंदर से दिखाऊं आपको, कोई भ्रम ना रह जाए कि साफ सफाई कैसी है, तो ये है अपना बेसिन, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पर पता नहीं बीच में बाउंड्री क्यों नहीं लगाई गई है। और ये है वॉशरूम्स। अब आइए आपको ऊपर हॉस्टल की तरफ लेकर चलते हैं। सॉरी, मैं आपको दिखाऊं, ये रसोई घर है और ये अपना कैंटीन है। ये है अपना कैंटीन। ये है बॉयज़ हॉस्टल का रूम नंबर 1। इसमें सामने 8 बेड रखे हुए हैं और एक कूलर, और बाकी जानकारी मैं आपको अपने कमरे में जाकर देता हूँ। ये है बॉयज़ हॉस्टल का रूम नंबर 2। आइए अब आपको कमरे के अंदर दिखाते हैं। एक कूलर ये रखा हुआ है एक कमरे में, दूसरा कूलर ये रखा हुआ है।
1 2 3, और अगर अलमारी कम पड़ती हैं तो अलमारियां और संख्या उनकी बढ़ जाती हैं। हैंगर दिए गए हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, यहाँ पे चेयर, और ये रहा खिड़की से बाहर का सीन। बिछाने के लिए ये गद्दे दिए गए हैं, ये है कंबल, और ये गद्दे या इसे रजाई कह सकते हैं, तकिया। यहाँ ये है हमारा कूलर, और एक दूसरा कूलर ये रहा, ये है गद्दा, ये है कंबल, तकिया एकदम साफ सुथरा तकिया, कोई समस्या नहीं। और यहाँ पर हमारे कमरे में रखी हुई है एक चेयर, जैसे कि किसी को अगर बैठना हो इत्यादि। तो दरवाज़ा बंद हुआ जा रहा है। और ये है प्रसाधन हॉस्टल का, आइए इसके अंदर लिए चलते हैं आपको। प्रसाधन स्नान घर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये बेसिन, और बेसिन की साफ़ सफाई देख सकते हैं। इस साइड है ये टॉयलेट, पता नहीं यहाँ पर भी क्यों एक डिवाइडर नहीं लगाया गया है। और ये नहाने की व्यवस्था, बाल्टी है, मग है, पानी अवेलेबल है, और ये हैंगर भी दिया हुआ है। और ऐसे 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे 4 नहाने के लिए दिए गए हैं। बाल्टी है और नल चल रहा है, खूंटी दी गई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वो भी 1 2 3 और 4 हैं। साफ़ सफाई की बात की जाए वो भी बहुत बढ़िया। अगर अंदर बैठकर भी खुले वाला आनंद लेना हो तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इस वाले पे। और इसकी साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, बेहतरीन। और ये रहा प्रसाधन पूरा। ये है बॉयज़ हॉस्टल के अपोजिट साइड गर्ल्स हॉस्टल, और ये है गर्ल्स हॉस्टल का रूम नंबर 1, और ये है रूम नंबर 2। और इस साइड प्रसाधन और स्नान घर की व्यवस्था है। और अगर रूम के अंदर देखें तो यहाँ पर भी बॉयज़ हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है एक कोर्स में, और एक कमरे में अधिकतम 8 से 10 विद्यार्थी आ पाते हैं, इसलिए जो शेष विद्यार्थी हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं। लेकिन जब गर्ल्स का कोई कोर्स चलता है तो यहाँ पे कोई बॉयज़ का कोर्स नहीं चलता, मतलब जब गर्ल्स का कोई कोर्स चलता है तो यहाँ पे कोई बॉयज़ नहीं रहते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको हॉस्टल दिखाया और अंदर का कमरा भी दिखाया, तो कमरे में जैसे कि आपने देखा हैंगर है, 2 कूलर हैं, ऊपर पंखे भी लगे हुए थे, वो मैंने आपको शायद दिखाया नहीं। और बेड हैं, लकड़ी के भी बेड हैं, लोहे के बेड हैं, गद्दा है, रजाई है, कंबल है, तकिया है, और प्योर साफ़ सुथरा था एकदम, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये रखा है यहाँ पे वाटर कूलर, ये है हमारा बेसिन, और बस सब बढ़िया। हाँ, ये दूसरे कमरे का कूलर है। आइए आपको और ऊपर छत का हिस्सा भी दिखाते हैं, छत से कैसा दृश्य दिखाई देता है ऊपर का। छत के भी 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये। पहले इस वाले पे चलते हैं। हाँ, अगर टंकी की संख्या देखी जाए तो ये है महिलाओं के वॉशरूम्स के लिए, वो पुरुष के वॉशरूम के लिए, और वो पीने वाले पानी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग सुविधा है। ये है पीने वाले पानी की टंकी, और शायद इसका ढक्कन गुम हो गया है, इसलिए इसमें दूसरा ढक्कन लगा के और चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, ताकि पानी एकदम साफ बना रहे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर यहाँ पर महिलाएं अपने प्रशिक्षण के लिए आती हैं तो वो सुरक्षित हैं या नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि जो जालियाँ लगी हुई हैं ये उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई हैं, और ख़ास करके इस सेक्टर पर, महिलाओं वाले सेक्टर पर जालियाँ लगाई गई हैं और कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो अगर वो कभी भी आती हैं यहाँ के प्रशिक्षण के लिए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैंने सोचा ये जानकारी आपको दे दूँ, ये जानकारी मुझे ज़रूरी लग रही थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये रहा पुरुष के लिए हिस्सा, नीचे है हमारा प्यारा सा गार्डन। एक बार मैं आपको छत से ज़रा से दिखाई देता हूँ।
कुछ इस प्रकार है। वाईफाई भी लगा हुआ है। मज़े की बात यह है कि वाईफाई का पासवर्ड भी हमारे पास है। मतलब वाईफाई भी विद्यार्थियों को दिया जाता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है अगर खास आरसीटी चित्रकूट की बात की जाए तो। चलिए अब आपसे मिलते हैं सीधे आज सुबह के नाश्ते में। तो आज के नाश्ते में हमें दिया गया है छोले भटूरे। वैसे कई सारी चीज़ें नाश्ते में मिलती रहती हैं। ये सारे फ्रेंड्स नाश्ता करते हुए। अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करके, और आज नाश्ते में कचौड़ी और छोले था। नाश्ते में अक्सर हमें अच्छा खासा नाश्ता मिलता रहता है, जैसे कि पोहा, आलू बंडा, ब्रेड पकोड़ा और पास्ता इत्यादि। नाश्ता अच्छा मिलता है। नाश्ता हमारा जो है लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच मिलता है, और 10 बजे से हमारी क्लास है। तो अब जब हम क्लास जाएंगे तो फिर आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे क्लास में क्या कैसा रहता है, और अंदर क्लास का व्यू एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं अब क्लास में। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं क्लास। अभी बज गए हैं 10, तो हम लोग जा रहे हैं क्लास करने। प्रेयर करने का टाइम हो गया है, सभी बच्चे आ गए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बायोमेट्रिक लगवाने, यानी कि अपनी अटेंडेंस लगवाने, और फिर इसके बाद चलेंगे हम क्लास। हेलो गाइस, ये है हमारी क्लास। सभी विद्यार्थी मस्ती करते हुए। तो ढेर सारी बकचोदी करने के बाद अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है। हालांकि ये वॉइस ओवर मैंने बाद में किया है, तो एक दो सीन मैं आपको दिखाता हूँ क्लास की। ये हमारी पहली क्लास है जो कि 10 बजे से शुरू हुई है। ये हमारे क्लास में एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, तो जब कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं तो हमें प्रोजेक्टर से दिखाई जाती हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और सर के लिए चाय आ चुकी है, और थोड़ी देर बाद हमारे लिए भी चाय आ गई। अब होगा हमारा टी ब्रेक जो लगभग 15 मिनट का होगा। एक विद्यार्थी सभी को चाय बांट रहा था। हमने भी एक कप चाय ली और सभी विद्यार्थियों ने चाय ली। फिर हमने चाय पी और फिर लगभग 15 मिनट बाद हमारी क्लास पुनः स्टार्ट हो गई। ये क्लास हमारी 11:45 पर स्टार्ट हुई है और लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच तक चलेगी, और फिर उसके बाद होगा हमारा लंच। ये सारे विद्यार्थी जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 1:30, यानी कि लंच का टाइम। तो अब हम लोग भी जाएंगे लंच करने। तो चलिए मिलते हैं सीधे कैंटीन में। ये आ चुके हैं हम कैंटीन, और कैंटीन से हमने एक थाली, एक ग्लास ले ली है। और अगर किसी विद्यार्थी को और कुछ चाहिए जैसे कि चम्मच, प्लेट, कटोरी, तो वो सब भी आप ले सकते हैं। ये सलमान फुलाएगा मतलब। हाँ तो गाइस, अब हम लोगों ने लंच कर लिया है। 1 से 1:30 बजे के बीच हमें लंच मिल जाता है, और लंच की छुट्टी के लिए हमें 1 घंटे का समय मिलता है। और हमारा समय अभी बचा हुआ है आधा घंटा, तो हम लोग आराम फरमाएंगे। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ विद्यार्थी पहले से ही आराम कर रहे हैं और आधा घंटे का समय बचा हुआ है। तो इतने समय में हम लोग आराम करेंगे और आपसे मिलते हैं आराम करने के बाद, यानी जब हम क्लास जाएंगे। हाँ तो गाइस, 1 घंटे लगभग हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से क्लास लेने। अगर हमारी मान लीजिए 1 बजे लंच होता है तो 2 बजे के आसपास दोबारा क्लास चालू होती है, और अगर 1:30 बजे लंच होता है तो 2:30 बजे के आसपास क्लास चालू होती है, और फिर 4:30 बजे एक बार फिर से टी ब्रेक होगा। और जब टी ब्रेक होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। कल बताइए होगा। को सुने ना पावे हैं। तो गाइस, क्लास में सब आ चुके हैं और धीरे धीरे बच्चे इकट्ठा होंगे और फिर क्लास हमारी चालू होगी। अभी लगभग टाइम हो रहा है 14:47।
और थोड़ी देर में ही क्लास चालू होने वाली होगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:50 और हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि हमारा लंच आज 1:30 हुआ था, इसलिए जो क्लास स्टार्ट होनी थी वो 2:30 पर होनी थी, लेकिन हमारी क्लास 2:50 पर स्टार्ट हुई। और फिर क्लास करने के बाद हम लोगों ने किया प्रैक्टिकल। और आज हमने प्रैक्टिकल के दौरान स्प्लिट एसी का कनेक्शन और उसे इंस्टॉल करना सीखा। हाँ तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोगों के लिए चाय आ चुकी है। और इस टाइम जो है जो चाय आती है तो चाय के साथ बिस्किट या फिर नमकीन आ जाती है। तो आज हमें चाय के साथ बिस्किट मिला है और हमारा अभी टी ब्रेक हुआ है 15 मिनट का, और फिर शेष क्लास टी ब्रेक के बाद होगी। ये सारे विद्यार्थी ग्राउंड में बाहर बैठकर चाय पी रहे हैं। तो गाइज़ टी ब्रेक के बाद हमारी एक और क्लास हुई और अब सारे बच्चे जा रहे हैं बायोमेट्रिक लगवाने। सर जी आज 5:30 बजे आज छुट्टी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही समय है। ये हाँ, कायदे से समय कम था 5 बजे का। चूँकि आज लास्ट सेकंड क्लास थी, इसलिए सारा सिलेबस कवर करवाने के चक्कर में आज हमारी क्लास 5:30 बजे तक चली। तो हम लोग भी आ गए हैं अपनी बायोमेट्रिक लगवाने। ये विद्यार्थी जो है बायोमेट्रिक लगवाते हुए। तो सभी विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक लगवाने के बाद हमने भी बायोमेट्रिक लगवाई और अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, हमारे क्लास की छुट्टी हो चुकी है और आज जो है लास्ट सेकंड डे था, इसलिए जो शेष सिलेबस बचा हुआ था उसे पढ़ाने में टाइम एक्स्ट्रा लग गया और इस वजह से आज क्लास लगभग 5:30 बजे तक चली, वरना जो है 5 बजे के आसपास क्लास एंड हो जाती है और बायोमेट्रिक लगवाने के बाद विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया। और अभी जो है वॉलीबॉल मैच चल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले अगर बात करें कोर्स की, तो आरसीटी में कई सारे कोर्स होते हैं। और अगर बात आरसीटी चित्रकूट के कोर्स की करें तो अभी आपको स्क्रीन में आरसीटी चित्रकूट के कोर्स दिखाई पड़ रहे हैं और हर कोर्स के समयावधि उसके सामने लिखी हुई है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट 30 दिन, एयर कंडीशनिंग 30 दिन, इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक कोर्स की समयावधि उसके सामने लिखी हुई है। तो अभी आपको स्क्रीन पर प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, यानी कि प्रवेश जब आप करवाने जाएंगे तो आप क्या क्या दस्तावेज लेकर जाएंगे वो दिखाई दे रहा होगा। और कार्यालय का संपर्क सूत्र दिखाई दे रहा होगा जो लगभग 10 बजे से 5 बजे तक, जिस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात सुबह की नाश्ते की करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार और बता देता हूँ कि नाश्ता बड़ा बेहतरीन मिलता है। नाश्ते में हमें कभी जो है पोहा, पास्ता, पूड़ी सब्जी भी कभी कभी मिल जाती है और इमरती मिठाई, बूंदी के लड्डू हो गए, और एक दिन हमें तरबूजा भी खाने को दिया गया था। तो मतलब बहुत अच्छा नाश्ता मिल जाता है। और फिर हमारी 10 बजे क्लास शुरू होती है। 11 से 11:30 के आसपास एक टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक लगभग 15 मिनट का होता है। और जैसे ही टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक के बाद फिर क्लास चलती है और 1 बजे से 1:30 बजे तक के आसपास चलती है। और 1-1:30 बजे के बाद लंच होता है और लंच की 1-2 फ़ोटो मैंने पीछे डाली थी। लंच पेट भर मिलता है, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है उसका। शाम का भोजन भी मिलता है, वो भी बढ़िया रहता है। मतलब अगर लंच के बारे में बात की जाए तो लंच में लगभग अगर 1 सब्जी या 2 सब्जी मिली होगी हमें, तो 1, 2 या 3 सब्जी ही सिर्फ दोहरा कर मिली गई है। बाकी हर दिन एक नया भोजन, एक नया आइटम हमें खाने के लिए मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि जो है वही चीज़, सेम चीज़ बार बार दोहराई जाए। खाना बहुत बेहतरीन है और सेहत सुविधा तो बेहतरीन है ही। मान लीजिए लंच के लिए 1 घंटे का ब्रेक और फिर लंच के बाद हमारी क्लास फिर चालू होती है। 4:30 बजे बिस्किट और चाय दिया गया और फिर 15 मिनट का ब्रेक था वही। और आज हम लोगों ने एसी
को जो है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना सीखा। और फिर उसके बाद आज 5:30 बजे जैसे कि आपने देखा हमारी छुट्टी हुई। और अब बात कर ली जाए अगर पैसे की कि कितना क्या पैसा लगता है। बैच में इनरोल होने के लिए 250 रुपये लगते हैं। और वो 250 रुपये इसलिए लगते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने कुछ नुकसान कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है चद्दर और जो तकिए दिए जाते हैं या खौल दी जाती हैं तकिया की कवर, वो गुम हो गई या नुकसान हो गया, आपसे गायब हो गई है ना, तो उसका भरपाई हो सके इसलिए वो 250 रुपये देते हैं। और लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो वो पूरे के पूरे 250 रुपये आपको जाते वक्त दे दिए जाएंगे और सारे विद्यार्थियों को ही पूरा पैसा जो है वो लौटा दिया जाता है। आरसेटी से हमें एक टी शर्ट और एक आई कार्ड और एक टोपी दी गई है। अभी बज रहे हैं 6 और जो है हमें जो शाम का खाना है वो लगभग आसपास 8 बजे के आसपास मिलता है। और जो यहाँ पर गेट है, गेट लगभग 7 सवा 7 के आसपास बंद हो जाता है, यानी कि आप बाहर नहीं जा सकते। और अगर बाहर चले गए हैं तो फिर अंदर नहीं आ सकते बिना परमिशन के। परमिशन जो है आपको यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे लेने पड़ेंगे, तो वो लगभग मनाही कर देते हैं कि अंदर बाहर करना है तो 7 बजे के पहले कर लीजिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो शाम का हमारा खाना है उसके लिए तो एक विद्यार्थी के लिए 55 रुपये दिए जाते हैं एक थाली का। और जो दिन का भोजन है उसके लिए 60 रुपये दिए जाते हैं। तो इसलिए सुबह जो है सलाद और अचार दोनों चीज़ें रहती हैं, जबकि शाम के भोजन में सलाद और अचार ये 2 चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि उनका कहना है कि हमें 55 रुपये पर विद्यार्थी की थाली लगती है, तो इसलिए हम सलाद और अचार से 5 रुपये कम कर लेते हैं। खैर जो भी है, सलाद अचार देते हैं या नहीं देते वो बड़ा मुद्दा नहीं, खाना बहुत बेहतरीन रहता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आरसेटी से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप आरसेटी से कोई कोर्स ये करते हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जो 0% ब्याज पर होता है। और वो 5 लाख आपको 5 साल में चुकाने होंगे। तो सर्टिफिकेट के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने आरएसी मेरा ट्रेड था, तो मैं अगर एसी और फ्रिज रिपेयरिंग की ही दुकान मुझे रखना पड़ेगा, तभी मुझे लोन मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि छूटी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और ये जो सामने वाला पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग एक दिन गए भी थे। वीडियो शायद आएगी आने वाले कुछ दिनों में, वो वीडियो मैं डाल दूंगा। बहुत मस्त है, वीडियो देखिएगा ज़रूर। और अब मुझे लगता है मैंने आरसेटी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको आरसेटी से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि मैंने जो है 1 महीने का पूरा कोर्स किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरसेटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे हो चुकी है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछेगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।